नमस्कार। आज आरपीएससी के द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम पेपर हुआ था। उसकी कंप्लीट आंसर की आपको एक ही वीडियो में उपलब्ध करवाई जा रही है और आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पर ही चर्चा करते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? तो ये सभी को पता है कौन सी सभ्यता है, आहार सभ्यता। ये आंसर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। एक मैथ का क्वेश्चन था। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 1408 घन मीटर है और टैंक की गहराई कितनी है, 7 मीटर। तो आधार की त्रिज्या पूछी है। आधार की त्रिज्या पूछी है तो पूरा सवाल करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। सिर्फ आंसर बता देता हूं आपको। आधार की त्रिज्या कितनी होगी, 8 मीटर। इसी तरह एक शून्यांक पूछा है समीकरण से। एल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब बराबर कितने हैं, 7 और एल्फा प्लस बीटा बराबर 3। तो एल्फा और बीटा के बहुपद समीकरण के शून्यांक पूछे हैं। तो शून्यांक कितने होंगे, 9x² माइनस 7x प्लस 20। माइनस 20 नहीं होंगे, प्लस 20 होंगे। तो इसका आंसर होगा 9x² माइनस 27x प्लस 20 बराबर 0। ये राजस्थान हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है। निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा था? तो ये सभी को पता है। जगत सिंह के बाद कौन बैठा था, राज सिंह। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है? ये सबसे आसान पुस्तक है और सभी को पता होगी, मैं आशा करता हूँ। ये दशरथ शर्मा की पुस्तक है। शासक बनने से पहले कौन किक्का के नाम से जाना जाता था? ये आरपीसी का प्रसिद्ध क्वेश्चन है। जिसे भील दोस्त कहते थे, इसे महाराणा प्रताप को किक्का। तो महाराणा प्रताप का नाम था है किक्का। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 के जालौर पर जो आक्रमण किया उसे जीतकर उसका नाम क्या बदला, जलालाबाद। उसका नाम जलालाबाद रख दिया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर से मैथ का क्वेश्चन आ गया। एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों को निम्न में से कौन सा आरेख निरूपण उपयुक्त है? तो आप पाई चार्ट है, आयत चित्र है, दंड आरेख या पिक्टोग्राम है। तो इसका आंसर होगा पाई चार्ट। यदि प्रेक्षणों में से x+3 और x+5, x+7 और x+10 का माध्य कितना है, 9 है, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा? तो इसको सवाल को अगर आप सॉल्व करोगे तो उसका उत्तर आएगा 11 सही 1/3। मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पर ही जिक्र कर रहा हूँ। इसमें 2 कथन दिए गए हैं। आपको निर्णय लेना है कि क्या कथन में दिए गए आंकड़े दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। महिमा, हमारा प्रश्न ये है, महिमा कला से लंबी है और शीला आशा से छोटी है। इनमें से कौन सबसे छोटी है? शीला महिमा से छोटी है या आशा कला से छोटी है? तो इसका आंसर होगा केवल कथन 2 ही पर्याप्त है इसके लिए। कथन 1 की जरूरत नहीं है। इसका आंसर होगा केवल कथन 2 पर्याप्त है। आंसर नंबर 2। ये जो है क्वेश्चन हिस्ट्री से लिया गया। फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने सत्यापत कला का मोती कहा? किसने कहा था? पर्सी ब्राउन ने सत्यापत कला का मोती तुर्की सुल्तान महल को कहा था। ये क्वेश्चन मैथ का है। 8 सेंटीमीटर भुजा का एक बड़ा घन 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 64 छोटे समान घनों को एक साथ पुनर्व्यवस्थित करने पर बनाया जाता है। बड़े घन की सबसे ऊपरी सतह में से कोने के घनों को हटा दिया जाता है तो बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र पूछा है घन का। तो इसका ये थोड़ा रीजनिंग का लॉजिक भी लगा सकते हैं, थोड़ा मैथ का लॉजिकल है। तो इसका आंसर होगा, इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इस प्रकार पहले जैसा ही वह रहता है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस 2 के चुने गए थे, एक त्रिपुरा एक हरिपुरा। तो यहाँ पे हरिपुरा अधिवेशन आंसर राइट होगा। और वीर भारत सभा की स्थापना किस क्रांतिकारी ने की थी? वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारठ ने की थी और वीर भारत समाज की विजय सिंह पाठक ने। ये पुस्तक है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचयिता कौन है? सभी को पता है, विशाख दत्त। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये कोट दिया गया है
और इसका ये दिया गया, इसका क्या बनेगा, इसके अंदर +1, पी के अंदर 1 जोड़ दो, क्यू बनेगा, आर के अंदर -1 कर दो, क्यू बनेगा, और ओ के अंदर +1 कर दो, पी, और डी के अंदर -1। तो इस तरह की कंडीशन लगेगी इसके अंदर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, PQJDOSBSJNO। ये क्वेश्चन नंबर 17 है कि एन प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या सबको पता है कहाँ से शुरू होती है, 1 से, 1 2 3 4। इसके अंदर 9n², 9, 2n -4 2n, ये किससे विभाजित होंगे, ये 5 से तो हो रहे हैं, और किससे होंगे, 5 और 13 दोनों से होंगे, 19 से ये विभाजित नहीं होंगे। तो इसका आंसर होगा 5 और 13। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसका विचार अभिव्यक्त होता है, इस कथन में स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार उभरते हैं। गैर शांत गैर पुनरावृत्ति वाले दशमलवों को वर्गीकृत किया जाता है किसमें के अंदर, इसका आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। निम्न में से कौन सा स्थान आहट सभ्यता से संबंधित नहीं है, गिलकुंड, भगवानपुरा, आबानेरी, रोजड़ी। तो ये आबानेरी ऑप्शन है, ये गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा आबानेरी। ये आहट सभ्यता से संबंधित नहीं है। गणेश्वर की सभ्यता सबको बताया ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। ये बोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है, बोजी लंबरदार कहाँ से, भरतपुर किसान आंदोलन से। जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर के में स्थित है, जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के जैसलमेर के अंदर है। जयपुर इसका आंसर नहीं था, जैसलमेर था। दो शंकुओं का आयतन कितना है, 4:25, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 25.64 है, 25:64। तो उसके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, 16/25। तो इसका मतलब होगा 16:25। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों पर चित्रित नाव द्वारा चित्रकला का सजीव उदाहरण क्या है, ये सभी को पता है, पिछवाई। ये अब हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं। किस शब्द में अन्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ये सही से पढ़ना नहीं हुआ है। काफ़ी बच्चे रमणीय क्वेश्चन करके आए हैं, इसका आप मूल शब्द नहीं देख पाए। इसका मूल शब्द क्या है, स्थान। ये प्रत्यय इसके अंदर जुड़ा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, नंबर 1 स्थानीय। निम्न में से कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है, अभिभाषण होता है, संबोधन होता है, मानपत्र होता है, निवारण नहीं होता, ये री एड्रेस का होता है। जो भी शब्द दिए गए इनमें शुद्धता की विचार करना है। धात्वय शब्द गलत है, और औदार्य बिल्कुल सही है, सानिध्य भी गलत है, और प्रवर्तक और यौवन ये तीनों सही है। तो इसके अंदर ऑप्शन होगा ब, द और ये रहा। किस विकल्प में सभी शब्द अंक के अर्थबोधक है, अंक का अर्थबोधक कौन कौन से शब्द है, नाटक का एक खंड या समीप, ये तो गलत हो गया ही। पंक्ति या गणित, या गणित आ गया, गलत हो गया। पार्श्व या आकृति, गलत। तो कौन सा उत्तर होगा इसका, गोद या डब्बा। किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध हुआ है, अशुद्ध हुआ है मतलब गलत हुआ है, कदपि, कदादनपि, ये बिल्कुल सही है। जगजननी, तो ये इसके नाम से जगत के नीचे हलंत आएगा, तो जगत धन जननी होगा। तो इसका अशुद्ध कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। अब ये इंग्लिश के क्वेश्चन आए हैं, जैसे हम देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिटरमिनेंट्स, इसके अंदर डिटरमिनेंट्स करना है। तो ए मैनी वुड नॉट मिस सच ए चांस, मैनी ए मैन, इसके अंदर आएगा ऑप्शन नंबर 3 मैनी ए मैन। इसके अंदर इनडायरेक्ट फॉर्म में बदलना था, इसका आंसर होगा क्या, सी सेड दैट वुड यू लाइक टू सी इट, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको पैसिव में चेंज करना था, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ही डिसीजन वाज अप्रूव्ड ऑफ बाय ऑल हिज रिलेटिव। ये क्वेश्चन हो रहा था, ईच ऑफ बॉय, ये वर्ब से क्वेश्चन था। ईच ऑफ द बॉयज आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द फेमिना रिलीफ फंड, ये फंड था, इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर इज जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था एंटोनिम विलोम शब्द से था, किसका विलोम शब्द पूछा था, एनिग्रामा का। एनिग्रामा का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका आंसर होगा क्लियरिटी।
सोने की भूकिया जगपुरा दिलवास पेटी स्थित कहाँ पे है? ये बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। एक क्वेश्चन आया था, पश्चिम राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ पालुका स्तूप पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा बरखाना व परवल्लेकार के। ये पॉलिटिकल से क्वेश्चन है, एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने का अयोग्य मानने के आधार के सही समूह को चिन्हित कीजिए। तो इसका आंसर होगा अपराध, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण, गैर निवास। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पर ही चर्चा कर रहा हूं और आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का। 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो कौन सा जिला है? झुंझुनू। इनके अंदर कौन सा सुमेलित नहीं है? लूणी नदी की सहायक नदी पार्वती है? नहीं। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर एक ही इसका उत्तर हो गया, सुमेलित नहीं है। और काली सिंध की आहू सही है, बनास की कोठारी, चंबल की मेजी है, बिल्कुल सही है। हमारी जो राष्ट्रीय नदी है गंगा के संरक्षण और कार्यकलाप के लिए केंद्र सरकार के द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम क्या है? ये सब नाम एक जैसे है तो इसके अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं हो, तो इसका आंसर होगा नमीम गंगे प्रोग्राम। जून 2022 को भारत गौरव योजना जो एक प्राइवेट ट्रेन का चलाई गई थी, ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? इसके अंदर 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 एक जैसे लग रहे हैं। ये कोयम्बटूर से उत्तर से साईनगर की शिरडी तक चलाई गई थी। राजस्थान सरकार ने वेदांता समूह के साथ 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को क्या बना रहे हैं? नंदघर के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर होगा नंदघर। गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय फैसले के संबंध में कौन से बयान सही है? तो हम पढ़ते हैं, गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा है। ये बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट के 10 न्यायाधीश पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया है, ये गलत है। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश JS खेहार की अध्यक्षता में खंडपीठ की, यह भी बिल्कुल सही है। सरकार ने तर्क दिया है कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता, यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन A, C, D इसके बिल्कुल सही होंगे। ये साइंस से क्वेश्चन है, 100,000 kg द्रव्यमान की एक कार का वेग कितना है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 54 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में उसका किया गया कार्य, मतलब W पूछा है तो इसका W कितना होगा? 62.50 किलोग्राम जूल। ये मैनेजमेंट से है। निम्न में से कौन सा हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में शामिल नहीं है? बजट निर्माण इसके प्रबंधन के कार्य में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन मैनेजमेंट से है फिर से। पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती हैं तो RT एक्ट 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? ऑप्शन नंबर 4 था इसमें 3। तो कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? 3 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। ये फिर से RT एक्ट 2009 से पूछा है। इसकी धारा 25 किससे संबंधित है? ये छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित है। अब 2011 की जनगणना है राजस्थान की, इसके अंदर से क्वेश्चन आया था, सबसे साक्षरता दर किस जिले के अंदर है? ये सभी को पता होगी, कोटा के अंदर। निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है? अक्षांशीय जरूर करते हैं, देशांतर नहीं करते, अरब सागर और उच्चावाची दोनों करते हैं। तो ACD इसका सही आंसर हो जाएगा, ACD। ये सुमेलित करना था, ये सबको पता है। देलवाड़ा कहाँ पे? सिरोही के अंदर, नाथद्वारा राजसमंद के अंदर, बीनमाल, जालोर और गणेश्वर सीकर के अंदर। तो इसका उत्तर हो गया 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर 1। ये राजस्किल 2000 जो प्रतियोगिता है उसका संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह 3 चरणों में आयोजित हुई, बिल्कुल सही। यह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के परीक्षार्थियों के लिए आयोजित हुई है, बिल्कुल सही है। तकनीकी रूप से कुशल गैर IIT युवा भी इसमें भाग ले सकते हैं, जी हाँ, यह भी कथन सही है। यह राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में आयोजित की गई है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन चारों इसके बिल्कुल सही है, सभी कथन सही है इसके। हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद
के निदेशन ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य स्तरीय निधि के प्रबंधन से ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए तेलंगाना इसका सही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? वर्ष 2019 के अंदर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, साइंस का। ये समीकरण दी गई है, इसे संतुलित करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे 3, 4, 1 और 4, तो इसका आंसर होगा 3, 4, 1 कौन से में है? ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। ये आरसीटी की फुल फॉर्म पूछी थी तो आप सभी को पता होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार एक तो ग्रामीण और नगरीय दोनों का लिंगानुपात बताना था। यह भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सबको आता है। 933 और 914। नगरीय कितना है? 914 और ग्रामीण 933। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। ये मैनेजमेंट से, स्कूल मैनेजमेंट से, निम्न में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? विद्यालय संगठन, गतिविधियों की योजना, प्रणाली का नियंत्रण। ऑप्शन ए और बी, सी तीनों बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। निम्न में से कौन से राजस्थान के पेट्रोलिफेरस बेसिन है? बाड़मेर और संसोर बेसिन ज़रूर है, जैसलमेर ज़रूर है, बीकानेर नागौर बेसिन, हाँ, विंध्या बेसिन ये भी है। तो ऑप्शन सभी के सभी इसके पेट्रोलिफेरस के बेसिन है, तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ऑप्शन नंबर 4। अब ये संविधान से पूछा था, पॉलिटिकल से, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। इस सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 54 के अंदर। और योग्यताएं, राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु योग्यताएं, आर्हताएं अनुच्छेद 58 के अंदर। राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 56 पे। राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन करना, ये कौन से में है? ये अनुच्छेद 61 के अंदर है। तो इसका आंसर होगा 4, 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये राइज दीक्षा पोर्टल है, इसमें राइज की फुल फॉर्म पूछी थी, राइज की। तो इसकी राइज की फुल फॉर्म क्या होगी? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। जून 2022 के अंदर अवनी लेखरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 के अंदर R8 महिला में 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता था। और इसने जो उसका स्कोर क्या था? उसका स्कोर था 458.3। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इस सब गोल का उत्पादन, इस सब गोल नाम आते हैं हमारे, जालोर नाम याद में आता है, दिमाग में एक ही नाम याद आता है, जालोर। तो इसके जालोर से ही उत्तर सही हो रहा था, जालोर, सिरोही और बाड़मेर के अंदर। राजस्थान सरकार के द्वारा सर्वप्रथम स्माइल प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया? 13 अप्रैल 2020 के अंदर। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का विस्तार में कितना अंतर है? ये मैंने काफ़ी बार बता दिया। 826, 869, इन दोनों को घटाओगे तो 43 किलोमीटर इसका आंसर होगा। इसके अंदर पूछा है कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? प्रारंभिक शिक्षा सेवार्थ शिक्षकों को प्रशिक्षण आयोजन करना, ये जरूर इसका उद्देश्य है। स्कूल में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन करना, ये बिल्कुल नहीं इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। और ये काफ़ी बच्चों को पता ही होगा, मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया है। ये कौन सा उपन्यास था? हम याद है। ये काफ़ी सबके 100% करंट वाले करवाए हुए क्वेश्चन है आपको। यह चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है, मतलब कौन से वाक्य सही है। तो आपको बताने हैं राज्यसभा के सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? 250 अधिकतम नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। 12 मनोनीत सदस्य विज्ञान सही, कला, समाज सेवा और खेल, ये खेल से नहीं संबंधित होंगे, तो ये गलत हो जाता है ऑप्शन। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी है? नहीं, एक जैसी नहीं है। तो ऑप्शन ए, सिर्फ एक ही सही है, केवल ए सही है।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से ही है। जैविकीय दृष्टिकोण से छिपकली के और पक्षी व मनुष्य के जो भी अग्रपाद की अस्थियाँ हैं उसके अंदर जो किसके अंदर समानता है, समझाता का उदाहरण है ये। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट की गोपनीयता का अवधारणा लागू की गई है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 78 के अंदर। हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों के अंदर ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है। इस मामले में देश राज्य का कौन सा दर्जा हासिल किया है? ये क्वेश्चन सब क्वेश्चन करंट वाले आपको करवाए हुए क्वेश्चन है। तो इसे कौन सा स्थान है? पहला स्थान दिया गया है। और ये कोमल कोठारी वाला भी 2022 में, ये सबको पता है, महेंद्र बानावत ने, जिसने भी वीडियो देखा है उसको सबको पता है। ये सबके सब क्वेश्चन करवाए हुए हैं। राजस्थान राज्य अधिकतम क्षेत्र के अंदर कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो राजस्थान राज्य के कौन सा क्षेत्र है जिसमें रेलवे अधिकतम आता है? उत्तर पश्चिम रेलवे। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है, नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक नेता का व्यक्तित्व है, बिल्कुल सही। समूह सदस्यों का व्यक्तित्व है, बिल्कुल सही। कार्य की प्रकृति, बिल्कुल सही। परिवेश की प्रकृति, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन ए बी सी डी चार ऑप्शन इसके बिल्कुल सही होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पर ही चर्चा की है। आज के एग्ज़ाम पेपर में जो भी करंट के क्वेश्चन थे वो हमारे चैनल पे करवा दिए गए थे, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो करंट के क्वेश्चन हमारे वीडियो से ही आए हैं और ये सबकी सब आंसर की 75 क्वेश्चन की आपको एक साथ वीडियो उपलब्ध करवा दिया गया है। और इस आंसर की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी गई है। वहाँ से आप इसको PDF को अपने क्वेश्चन के साथ मिलान करें और टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। धन्यवाद दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया।